एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार से 1997 में क्यों समर्थन वापस लिया, जानिए विस्तार से बताऊंगा मैं। वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम कुमारी मायावती बहुजन स्वाभिमान बसपा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 21 मार्च 1997 को बहुजन समाज पार्टी और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के तहत 6 महीने के मुख्यमंत्री की सरकार बनाई गई, जिसमें पहले 6 महीने यानी 21 मार्च 1997 को बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री का पद संभाला और 6 महीने होते ही 21 सितंबर 1997 को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहन कुमारी मायावती ने इस्तीफा दे दिया। इस समय केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा के अध्यक्ष थे। कुर्सी छोड़ने से पहले 14 सितंबर 1997 को भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेताओं में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी दल के साथ तोड़फोड़ नहीं करेगी विधायकों की, और बीएसपी के समर्थन से ईमानदारी के साथ सरकार चलाएगी। ऐसा जब भरोसा दिया तो फिर बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री बनना था तो जो स्पीकर है वो बीएसपी का होना चाहिए था। लेकिन जब बीजेपी ने भरोसा दिया, बीजेपी के बड़े नेताओं ने भरोसा दिया कि कोई दल बदल कानून, कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, इसलिए केसरीनाथ त्रिपाठी को ही वहां का विधानसभा का अध्यक्ष रहने दिया गया। लेकिन कल्याण सिंह के कुर्सी संभालते ही अगले दिन से उनके तेवर बदल गए और भारतीय जनता पार्टी ने जो बीएसपी के नेताओं के साथ और जो देश की जनता के सामने जो वायदे किए थे कि हम पार्टी के जो है बीजेपी के नेताओं ने जो भरोसा दिया था कि हम किसी के दल को तोड़फोड़ करके सरकार नहीं बचाएंगे, और वो उसी काम में जुट गए। जब उसी काम में जुट गए तो उन्होंने दूसरे दलों में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की और यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे उनमें से भी तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। जब उनकी तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, और इसका सबूत इस बात से लगता है कि बीएसपी लगातार इनको समझाती रही, बताती रही कि ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 अक्टूबर 97 को, जो राजनाथ सिंह उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी समर्थन वापस लेती है तो वो अपने बलबूते पर सरकार चलाएगी। अपने बलबूते का मतलब है दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़-फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके वो सरकार चलाएगी। तो इस तरीके से चूंकि बीजेपी जो बहुजन समाज पार्टी ने 6 महीने में काम किए वो बीजेपी को रास नहीं आए, बीजेपी उन फैसलों को बदलना चाहती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के समझौते को अपनी ओर से ही तोड़ने की पेशकश की और कोशिश तेज कर दी। इसके लिए उल्टे सीधे काम करने लग गए। भारतीय जनता पार्टी की पहल पर ही समझौता लगभग समाप्त हुआ और इसलिए बहुजन समाज पार्टी विधानमंडल भारतीय जनता पार्टी की बरतान समर्थन से बहन कुमारी मायावती ने राज्यपाल को एक बड़ा पत्र लिख करके समर्थन वापसी की घोषणा की। उस पत्र में बहन कुमारी मायावती ने बहुत सारे कारण बताए कि समर्थन वापस क्यों लिया जा रहा है। तो समर्थन वापसी का सबसे पहला कारण, जो मुख्य कारण था, वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापसी का कारण दलित उत्पीड़न भी था, क्योंकि बीजेपी ने सत्ता में आते ही उत्पीड़न का काम शुरू कर दिया और खास करके
जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम था उसका ऐसा पब्लिक में वो किया कि मायावती के सरकार में इस एक्ट का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए कल्याण सिंह ने 21 सितंबर को पदभार संभालते ही 22 सितंबर को एक बहुत बड़ा पत्र लिखा। उसमें उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया सभी अधिकारियों के लिए 22 सितंबर 1997 को, और जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम था उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो क्रियान्वयन था, उसको बहुत सारे उन्होंने लूप होल बना दिए ताकि उसका सदुपयोग ठीक तरीके से ना किया जाए। और इस तरीके से प्रचारित किया गया उससे पहले कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इस एक्ट का दुरुपयोग हुआ है और बहुत सारे सवर्ण समाज के लोगों को गलत तरीके से इसमें फंसाया गया है, अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए उसमें बहुत सारे ऐसे बदलाव किए कि उसको करीब करीब निष्प्रभावी करने का काम किया। तो ये बहुत बड़ा एक कारण था और भारतीय जनता पार्टियों के अधिकारियों को अप्रत्यक्ष रूप से ये संदेश दे दिया गया कि जब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार होते हैं तो फिर उनकी सही रिपोर्ट ना लिखी जाए, और अगर कोई ज्यादा इस वर्ग का रिपोर्ट लिखवाने के लिए इस एक्ट के अंदर ज्यादा जिद करता है तो फिर उसको तंग किया जाए, गोली मार दी जाए, यहाँ तक कि या हर तरीके से उत्पीड़न का शिकार बनाया जाए। और ये काम शुरू हो गए। इसके बाद जो तबादला उद्योग कल्याण सिंह ने शुरू कर दिया, खास करके बहुजन समाज के जो बड़े बड़े अधिकारी जिनको बहन कुमारी मायावती ने कानून और व्यवस्था का राज ठीक करने के लिए लगाया था, उनका बड़े पैमाने पर तबादला करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का संदेश भी दिया गया। उसका अंदेशा लगा बहन कुमारी मायावती को, और क्यों लगा? क्योंकि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते ही शपथ लेने के अगले दिन भाजपा कोटे के जितने मंत्री थे उनको साथ लेकर के जो अयोध्या का धार्मिक विवादित स्थल था वहां फैजाबाद अयोध्या में वहां के दर्शन के लिए गए, जो कि सरासर गलत था। तो उससे मुस्लिम समाज में ये संदेश गया कि उनका जान माल मजहब हिफाजत से उनमें घबराहट पैदा हो गई और ऐसा लगा कि ये उस मंदिर परिषद में तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए पहले भी किया गया था। तो एक कारण ये भी था, और अहम कारण एक और था, भाजपा द्वारा करवी जिले का नाम जो बहन कुमारी मायावती ने छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर रखा था, भाजपा उस जिले का नाम भी बदलना चाह रही थी और पुनः करवी जिला रखना चाह रही थी। तो ये भी गलत था। इस तरीके से बहुत सारे फैसले जो बहन कुमारी मायावती ने लिए थे उनको वो बदलना चाह रही थी, उलटना चाह रही थी। भाजपा के इस किस्म के रवैये से बहुजन समाज पार्टी को ये पक्का हो गया, ये एहसास हो गया कि यदि गठबंधन की सरकार आगे चलती रही तो देर सवेर वो बीएसपी के शासनकाल में लिए गए फैसलों को जरूर बदल देगी और खरीद फरोख्त भी करेगी। बीएसपी के साथ भी दूसरे दलों के साथ में ये अवश्य करेगी। इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने राज्यपाल को एक बड़ा पत्र लिख करके सरकार को गिराने का मौका दिया कि भाई संविधान को मर्यादा रखते हुए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो इस तरीके की जब चिट्ठी बहन कुमारी मायावती ने लिखी, उसके बाद आगे क्या हुआ बताएंगे अगले एपिसोड में कि किस तरीके से भाजपा ने भ्रष्ट आचरण को अपनाया और खरीद फरोख्त भारी तादाद तक की, बताएंगे अगले एपिसोड में। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का
जो कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती के संघर्षों के बारे में जो किए गए उसका इतिहास जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खास करके प्रदेश के जो नौजवान युवा वर्ग हैं उनको ये जानकारी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से यहाँ संघर्ष तक पहुंची, कैसे सरकार बनाई, कैसे सरकार चलाई, क्या क्या सरकार में किए। तो इस जानकारी जो नौजवान आज भटक रहा है, गुमराह हो रहा है, नए नए नेता पैदा किए जा रहे हैं, उनके बहकावे में आकर के, उनकी उत्तेजना में आकर के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जेल में बंद किए जा रहे हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है। तो नौजवान इस प्रदेश के इन चीजों को समझेंगे और चिंतन मनन करेंगे और आगे आने वाले समय पर गुमराह नहीं होंगे। अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए, रखते हुए बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां चल रहा है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।